प्राचीन काल में जब भगवान स्वयं मनुष्यों के बीच इस धरती पर विचरण करते थे, एक बार ऐसा हुआ कि वे थक गए और एक सराय तक पहुंचने से पहले ही अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। अब उनके सामने सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने दो घर थे, एक बड़ा और सुंदर, दूसरा छोटा और गरीब। बड़ा घर एक अमीर आदमी का था और छोटा एक गरीब आदमी का। तब भगवान ने सोचा, मैं अमीर आदमी पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं उसके साथ रात बिताऊंगा। जब अमीर आदमी ने अपने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी, तो उसने खिड़की खोली और अजनबी से पूछा कि उसे क्या चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया, मैं केवल एक रात का आवास मांगता हूँ। तब धनी व्यक्ति ने यात्री को सिर से पैर तक देखा, और चूंकि प्रभु ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पास जेब में बहुत पैसा है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आपको अंदर नहीं ले सकता। मेरे कमरे जड़ी बूटियों और बीजों से भरे हुए हैं, और यदि मैं अपने दरवाजे पर दस्तक देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ठहराऊं, तो मुझे बहुत जल्द ही भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रहने के लिए कहीं और जाओ। और यह कहकर उसने खिड़की बंद कर दी और प्रभु को वहीं खड़ा छोड़ दिया। इसलिए भगवान ने अमीर आदमी की तरफ पीठ फेर ली और छोटे से घर में जाकर दस्तक दी। उसने अभी ऐसा किया ही था कि गरीब आदमी ने छोटा सा दरवाजा खोला और यात्री को अंदर आने को कहा। मेरे साथ रात गुजारो, बहुत अंधेरा हो गया है, उसने कहा। आज रात तुम और आगे नहीं जा सकते। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और वे अंदर चले गए। गरीब आदमी की पत्नी ने उससे हाथ मिलाया और उसका स्वागत किया और कहा कि उसे घर पर ही रहना चाहिए और जो कुछ भी उनके पास है उसे बर्दाश्त करना चाहिए। उनके पास उसे देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उनके पास है वे उसे पूरे दिल से देंगे। फिर उसने आलू को आग पर रख दिया और जब वे उबल रहे थे तो उसने बकरी का दूध निकाला ताकि वे उनके साथ थोड़ा सा दूध पी सकें। जब कपड़ा बिछा दिया गया तो भगवान आदमी और उसकी पत्नी के साथ बैठ गए और उन्होंने उनके मोटे भोजन का आनंद लिया, क्योंकि मेज पर सभी खुश चेहरे थे। जब वे खाना खा चुके और सोने का समय हो गया तो महिला ने अपने पति को अलग बुलाया और कहा, सुनो प्यारे पति, चलो आज रात हम अपने लिए पुआल का बिस्तर बनाते हैं और फिर बेचारा यात्री हमारे बिस्तर पर सो सकता है और अच्छी तरह आराम कर सकता है, क्योंकि वह पूरे दिन पैदल चलता रहा है और इससे थकान होती है। पूरे दिल से उसने जवाब दिया, मैं जाकर उसे यह भेंट दूंगा। और वह अजनबी के पास गया और उसे आमंत्रित किया। अगर उसे कोई आपत्ति न हो तो वह उनके बिस्तर पर सो जाए और अपने अंगों को ठीक से आराम दे। लेकिन भगवान दो बूढ़े लोगों से उनका बिस्तर लेने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वे तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि आखिरकार उसने ऐसा नहीं किया और उनके बिस्तर पर लेट गया, जबकि वे खुद जमीन पर कुछ पुआल पर लेट गए। अगली सुबह वे भोर से पहले उठ गए और अतिथि के लिए जितना संभव था उतना बढ़िया नाश्ता बनाया। जब सूरज की रोशनी छोटी खिड़की से अंदर आई और प्रभु उठ गए तो उन्होंने फिर से उनके साथ खाना खाया और फिर अपनी यात्रा पर निकलने की तैयारी की। लेकिन जब वे दरवाजे पर खड़े थे तो उन्होंने मुड़कर कहा, आप इतने दयालु और अच्छे हैं, आप अपने लिए 3 चीजें मांग सकते हैं और मैं उन्हें पूरा करूंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं और क्या मांगू सिवाय अनंत सुख के, और यह कि हम दोनों जब तक जीवित रहें, स्वस्थ रहें और हर दिन अपनी दैनिक रोटी पाएं। तीसरी इच्छा के लिए मुझे नहीं पता कि क्या चाहिए। और प्रभु ने उससे कहा, क्या तुम इस पुराने घर के बजाय एक नया घर चाहोगे? ओह हाँ, उस व्यक्ति ने कहा, अगर मुझे वह भी मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी की और उनके पुराने घर को एक नए घर में बदल दिया, फिर से उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और चले गए। जब अमीर आदमी उठा और अपनी खिड़की से बाहर झुका
तो सूरज चढ़ चुका था और उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक नया साफ सुथरा घर है, जिसमें लाल टाइलें और चमकदार खिड़कियां हैं, जहां पहले पुरानी झोपड़ी हुआ करती थी। वह बहुत हैरान हुआ और अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा, मुझे बताओ, क्या हुआ होगा? कल रात वहां एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी और आज वहां एक सुंदर नया घर है। वहां जाकर देखो कि यह कैसे हुआ है। इसलिए उसकी पत्नी ने जाकर उस गरीब आदमी से पूछा और उसने उससे कहा, कल शाम को एक यात्री यहाँ आया और एक रात के लिए ठहरने की जगह मांगी, और आज सुबह जब वह हमसे विदा हुआ तो उसने हमें 3 इच्छाएं पूरी की, शाश्वत सुख इस जीवन में, स्वास्थ्य और हमारी रोजी रोटी, और इसके अलावा हमारी पुरानी झोपड़ी के बदले एक सुंदर नया घर। जब अमीर आदमी की पत्नी ने यह सुना तो वह जल्दी से वापस भागी और अपने पति को बताया कि यह सब कैसे हुआ। आदमी ने कहा, मैं खुद को टुकड़े टुकड़े कर सकता था अगर मुझे यह पता होता। यात्री हमारे घर भी आया था और यहाँ सोना चाहता था और मैंने उसे भेज दिया। जल्दी करो, उसकी पत्नी ने कहा, अपने घोड़े पर चढ़ो। तुम अभी भी उस आदमी को पकड़ सकते हो और फिर तुम्हें अपनी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहना चाहिए। धनी व्यक्ति ने अच्छी सलाह का पालन किया और अपने घोड़े पर सरपट भागा और जल्द ही भगवान के पास आ पहुंचा। उसने उससे धीरे से और प्यार से बात की और उससे विनती की कि वह इस बात का बुरा न माने कि उसने उसे सीधे अंदर नहीं आने दिया। वह सामने के दरवाजे की चाबी ढूंढ रहा था और इस बीच अजनबी चला गया था। अगर वह उसी रास्ते से वापस आया तो उसे उसके पास आकर रहना होगा। हाँ, भगवान ने कहा, अगर मैं फिर कभी वापस आऊंगा तो ऐसा करूंगा। तब धनी व्यक्ति ने पूछा कि क्या वह भी 3 चीजें नहीं मांग सकता, जैसा कि उसके पड़ोसी ने किया था? हाँ, भगवान ने कहा, वह मांग सकता है, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा और उसके लिए बेहतर होगा कि वह कुछ भी न मांगे। लेकिन धनी व्यक्ति ने सोचा कि वह आसानी से कुछ मांग सकता है जो उसकी खुशी को बढ़ाएगा, अगर उसे पता हो कि वह मिल जाएगी। इसलिए भगवान ने उससे कहा, तो घर जाओ और तुम्हारी 3 इच्छाएं जो तुम बनाओगे पूरी होंगी। धनी व्यक्ति को अब वह मिल गया था जो वह चाहता था, इसलिए वह घर चला गया और सोचने लगा कि उसे क्या मांगना चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने लगाम छोड़ दी और घोड़ा इधर-उधर उछलने लगा, जिससे वह लगातार अपने विचारों में व्याकुल हो गया और अपने विचारों को बिल्कुल भी एकत्रित नहीं कर सका। उसने घोड़े की गर्दन थपथपाई और कहा, धीरे से लिसा, लेकिन घोड़े ने नई चालें शुरू कर दी। फिर अंत में उसे गुस्सा आया और वह काफी अधीरता से चिल्लाया, काश तुम्हारी गर्दन टूट जाती। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मृत पड़ा रहा और फिर कभी नहीं हिला। और इस तरह उसकी पहली इच्छा पूरी हुई। चूंकि वह स्वभाव से कंजूस था, इसलिए उसे लगाम को वहीं पड़ा छोड़ना पसंद नहीं था। इसलिए उसने लगाम को काट दिया और अपनी पीठ पर बांध लिया और अब उसे पैदल ही जाना था। मेरी अभी भी 2 इच्छाएं बाकी हैं, उसने कहा और इस विचार से खुद को सांत्वना दी। और अब जब वह रेत में धीरे-धीरे चल रहा था और दोपहर के समय सूरज तप रहा था, तो वह काफी गुस्से में आ गया। लगाम से उसकी पीठ में चोट लग गई और उसे अभी तक कोई विचार नहीं आया कि वह क्या कामना करे। अगर मैं दुनिया की सारी दौलत और खजाने की कामना करूं, उसने खुद से कहा, मुझे बाद में भी हर तरह की चीजों के बारे में सोचना चाहिए, मैं यह पहले से जानता हूं। लेकिन मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि बाद में मेरे पास इच्छा करने के लिए कुछ भी न बचे। फिर उसने आह भरी और कहा, काश मैं भी वही बवेरियन किसान होता जिसकी भी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी होतीं और वह अच्छी तरह जानता था कि क्या करना है, और पहली इच्छा में बहुत ज्यादा बियर की कामना करता और दूसरी इच्छा में जितनी बियर वह पी सकता था और तीसरी इच्छा में 1 बैरल बियर की।
कई बार उसे लगा कि उसने उसे पा लिया है, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सब बहुत कम है। फिर उसके दिमाग में आया कि उसकी पत्नी का जीवन कितना आसान था, क्योंकि वह घर पर एक ठंडे कमरे में रहती थी और मौज-मस्ती करती थी। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी और इससे पहले कि वह समझ पाता, उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह इस काठी पर बैठी हो और इससे उतर न सके, बजाय इसके कि मुझे इसे अपनी पीठ पर घसीटना पड़े। और जैसे ही आखिरी शब्द बोला गया, काठी उसकी पीठ से गायब हो गई और उसने देखा कि उसकी दूसरी इच्छा पूरी हो गई थी। तब उसे वाकई गर्मी महसूस हुई। वह भागने लगा और घर पर अपने कमरे में बिल्कुल अकेला रहना चाहता था। अपनी आखिरी इच्छा के लिए कुछ बहुत बड़ी बात सोचना चाहता था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा और पार्लर का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कमरे के बीच में काठी पर बैठी है, रो रही है और शिकायत कर रही है, और उससे उतरने में बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए उसने कहा, इसे सहन करो, और मैं तुम्हारे लिए धरती की सारी दौलत की कामना करूंगी, बस तुम जहां हो वहीं रहो। हालांकि उसने उसे मूर्ख कहा और कहा, अगर मैं इस काठी पर बैठूंगी तो धरती की सारी दौलत मेरा क्या भला करेगी। तुमने मुझे इस पर बिठाया है, इसलिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी चाहिए। इसलिए चाहे वह चाहे या न चाहे, उसे अपनी तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह काठी से मुक्त हो जाए और उससे उतरने में सक्षम हो, और तुरंत उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसलिए उसे इससे झुंझलाहट, परेशानी, गाली और अपने घोड़े की हानि के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन बेचारे लोग अपनी सुखद मृत्यु तक खुशी से, शांति से और पवित्रता से रहते थे।